उनके ऊपर दबाव आया था कि जो हम बोलेंगे वो करो। उद्धव ठाकरे जी का नाम लो, शरद पवार जी का नाम लो, किसी केस में आदित्य जी का लो, नहीं तो आपको आपके पीछे ईडी लगाएंगे और जेल में भेजेंगे। ये बात जब मैं जेल में था, देशमुख साहब भी जेल में थे, तब उसने मुझे बताई थी 2 साल पहले, और बाद में भी ये बहुत बार सार्वजनिक मंच पर ये बात उसने कही है। बीजेपी इस प्रकार की हरकत कर सकती है। ऐसे बहुत से नेतागण है, एमपी है या विधायक है जो बीजेपी के साथ है, उनको इसी प्रकार से दबाव में लाकर अपने पार्टी में लिया है। तो अनिल देशमुख जी की बात में दम है और सच है। भाजपच्या लोकांनी देशात आणि राज्य पातळीवर सर्वत्र याची क्लिप्स बनवा, त्याची क्लिप्स बनवा, त्याची क्लिप्स बनवा। अरे ही का राज्याची संस्कृती आहे का? मी जे नेहमी म्हणतो, या महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचं अधपतन जर कोणी केलं असेल त्याला जबाबदार श्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांची टोळी आहे, आणि त्यांची टोळी आहे। फक्त लोकांचे फोन टॅप करा, लोकांच्या क्लिप्स करा आणि अभिमानाने सांगतात मी माणसं फोडली, मी क्लिप्स तयार केल्या। अहो गृहमंत्र्याला शोभतं का हे? मी वारंवार म्हणतोय, मला तर असं वाटतंय की नरेंद्र मोदी ज्याप्रमाणे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री आहेत त्यानुसार महाराष्ट्रालाही नॉन बायोलॉजिकल गृहमंत्री मिळालेला आहे। त्या भूमीवरचा माणूसच नाही, वरूनच पडला हा माणूस।